राधे राधे दोस्तों, जुपिटर ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें इतना थका देती है कि हम कुछ सोचते नहीं, बस महसूस करते हैं। कभी दर्द इतना गहरा होता है कि आंसू बाहर नहीं आते, भीतर गिरते हैं। और कभी मन इतना अकेला हो जाता है कि इंसान किसी को आवाज नहीं देता, बस चुपचाप भगवान को महसूस करता है। ऐसे ही किसी क्षण में जब अर्जुन ने हथियार नहीं हिम्मत छोड़ दी, तब श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं हृदय खोल दिया। और यहीं से शुरू होता है श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय, जो ज्ञान नहीं भगवान की निकटता है। यह अध्याय संदेह दूर नहीं करता, भरोसा जगा देता है। यहाँ भगवान दूर नहीं, बहुत पास महसूस होते हैं। यहाँ वो कहते नहीं मुझे पूजो, बल्कि धीरे से कहते हैं मुझे महसूस करो। यह अध्याय बताता है भगवान मंदिर में नहीं छिपे, वे इंतजार में बैठे हैं, वहीं जहाँ हम टूट कर कहते हैं अब बस, अब तू ही संभाल। और अब शुरू होती है श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय, राज विद्या, राज गुना, योग, प्रेम, भक्ति और विश्वास का सबसे पवित्र संवाद। कुरुक्षेत्र की धूल में लिपटा अर्जुन, जिसे आज शस्त्र नहीं सहारा चाहिए था, उत्तर नहीं अपनापन चाहिए था, धर्म नहीं दिशा चाहिए थी। तब भगवान ने कहा, अर्जुन, पूजा, विधान, यज्ञ, नियम, इन सबसे पहले अगर कुछ आवश्यक है तो वह है प्रेम। भगवान बोले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस प्रेम से कुछ भी दे दो, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। भगवान आगे कहते हैं, मैं अर्पण नहीं खाता, मैं भाव खाता हूँ। यहाँ भगवान पहली बार उपदेशक नहीं, एक मित्र, प्रेमी, अपना बनकर सामने आते हैं। यहाँ भक्ति दर्शन नहीं, भक्ति अनुभव बनाती है। यहाँ भगवान दूर नहीं, हमारे भीतर उतर आते हैं। और पहली बार भगवान हमें आज्ञा नहीं अपनापन देते हैं। सुन अर्जुन, तू मेरे पास फूल लेकर आए या पत्थर, दीपक लेकर आ या आंसू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरा समर्पण ही मेरा सम्मान है। इस अध्याय में भगवान हमें यही समझाते हैं दोस्तों, रिश्ता नियमों से नहीं रब से बनता है, प्रार्थना शब्दों से नहीं श्रद्धा से बनती है। भगवान मंदिरों में नहीं विश्वास में मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवान भाव से बंधते हैं, भोग से नहीं। और अंत में सबसे शक्तिशाली वचन, माही पार्थ व्यापाशिते ये अपि स्यु पापयोने स्त्रियो वैष्णास्त तथा शूद्रा ते अपि यान्ति परम गतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी शरण में आता है, चाहे उसका जन्म किसी भी वर्ग या परिस्थिति में हुआ हो, चाहे वे पाप योनि कहलाए, स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वह सच्चे मन से भक्ति करता है तो वह भी परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में भगवान कर्म, जाति, लिंग और जन्म की सीमाओं को समाप्त करते हुए भक्ति का सार्वभौमिक अधिकार घोषित करते हैं। भगवान कहते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई पवित्र या अपवित्र नहीं, बस सच्चे मन की भक्ति आवश्यक है। ईश्वर को जन्म, जाति या स्थिति नहीं, केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि समाज चाहे जिसे छोटा माने, भगवान उसे कभी छोटा नहीं मानते। जिसका मन प्रेम से भरा हो वही उनका सच्चा भक्त है। साथियों, यह अध्याय ज्ञान नहीं भगवान की धड़कन है। अगर आप दिल से सुनेंगे तो महसूस होगा कि कृष्ण बोल नहीं रहे, आपके भीतर से आपको पुकार रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उनकी शरण में आने वाला हर व्यक्ति उन्हें पा सकता है, तो फिर हम कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे।
बस हमें सच्चे मन से नम्रता के साथ प्रेम और विश्वास से उनकी शरण में आ जाना चाहिए। भगवान की बाहें सबके लिए खुली हैं। तो दोस्तों, अगर ये अध्याय को सुनकर ऐसा लगे कि भगवान दूर नहीं बल्कि यहीं कहीं पास बैठे हैं, तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना। और अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि एक संदेश किसी का जीवन बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए।